हम भोजन में क्या खाएं और क्या ना खाएं, यह हमारी अंतरात्मा की बात है। लेकिन हमारे यहाँ हिंदू धर्म में मांसाहार को निषेध मानते हैं। कुछ लोग मांसाहार को अपनी धार्मिक मान्यताएं देते दिखाई पड़ते हैं। आज भी हमारे पास शाकाहारी लोगों को घास फूस खाने वाला कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर शाकाहारी लोगों द्वारा मांस खाने वाले लोगों को जीव पर अत्याचार करने वाला कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, किसी भी बात को ऐसे मान लेना हमें अपने आप को मूर्ख दिखाने जैसा है। इसलिए आइए जानते हैं हिंदू धर्म में शाकाहार या मांसाहार को श्रेष्ठ बताया गया है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हिंदू धर्म में मांस खाना सही है या नहीं, भ्रम आज भी लोगों के मन में है। इसका कारण कुछ लोगों के मन में वेदों के विषयों में बैठी शंका है। वेद और पुराण हिंदू धर्म के मुख्य धर्म ग्रंथ हैं। वेदों का सार उपनिषद और उपनिषद का सार भगवत गीता है। वेदों में मांस खाना बिल्कुल निषेध है। यजुर्वेद के अनुसार तो मनुष्य को अन्य जीवों को अपने समान आदर देना चाहिए, अपने समान ही मानना चाहिए। यानी आदमी जैसा अपने हित चाहता है वैसा ही दूसरे जीवों का भला भी उसे सोचना चाहिए। अथर्ववेद के अनुसार आदमी को चावल, गेहूं, दाल आदि का सेवन करना चाहिए। यही भोजन तुम्हारे लिए उत्तम और लाभदायक खाद्य पदार्थ है। और ऋग्वेद में कहा गया है कि गाय जगत की माता है और उनकी सेवा में ही समाज की उन्नति। मनुष्य को स्वयं के समान चार पैर वाले इस पूजनीय जानवर से प्रेम करना चाहिए। गीता में मांस खाने या न खाने को लेकर भी बहुत बड़ी बात कही गई है। भोजन को 3 भागों में विभाजित किया गया है: सत्व, रज, तम। जो आदमी सात्विक यानी सत्व भोजन करता है उसके मन में सात्विकता रहती है। मांस, मदिरा जैसे तामसिक चीजें कहलाती हैं। इस तरह का भोजन करने वाले लोग कुकर्म, दुखी और आलसी व्यक्ति होते हैं। गीता के अनुसार सात्विक भोजन करने वाले लोग बुद्धिमान, चुस्त और महान लोग होते हैं। ठीक इसी तरह गरुड़ पुराण में भी श्री कृष्ण की एक कथा के अनुसार आज इस संदर्भ में हम आपको एक कथा सुनाने वाले हैं। यह बात उन दिनों की जब भगवान श्री कृष्ण अपने बालपन में थे। एक बार जब श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे बांसुरी बजा रहे थे, उसी तरफ एक हिरण दौड़ता हुआ आया और उनके पीछे आकर छुप गया। वह हिरण बहुत ही डरा और घबराया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ, तुम क्यों छुप रहे हो? उसका पीछा करते हुए शिकारी भी वहां पहुंचा और बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हर जीवित जीव पर उसका स्वयं का अधिकार होता है, न कि किसी और का। तब वह शिकारी क्रोध में बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मैं पकाकर खाऊंगा, तुम मुझे ज्ञान मत दो। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है। कि तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? मांसाहार पुण्य है या पाप? क्या तुम धर्म को नहीं जानते? तब वह शिकारी बोला, मैं तुम्हारे जितना ज्ञानी तो नहीं हूं, यह जानूं कि मांसाहार पुण्य है या पाप, पर यह जानता अवश्य हूं कि जीव को मारकर खाना इसमें कोई गलत नहीं। मांस से तो एक तो यह जीव को जीव बंद से मुक्त कर रहा है, फिर क्यों मांसाहार से मना किया जाता है? मांसाहारी होने को गलत क्यों कहा जाता है? वैसे भी इसको मारकर मैं इसे नीच योनि से मुक्ति दिलाकर पुण्य कमा रहा हूं, फिर इस पर पाबंदी क्यों? इसे तो प्रोत्साहित करना चाहिए। जहां तक मैंने सुना है, जीव हत्या तो शास्त्रों में भी बताया गया है। राजा लोग शिकार किया करते थे। ऐसे तमाम तर्क देते हुए श्री कृष्ण से पूछा कि फिर क्यों मांसाहार गलत है और पाप की श्रेणी में आता है? आप ही बताइए, मांसाहार पुण्य है या पाप? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खाने से खराब हो गई है और उसने सोचने और समझने की बुद्धि खत्म कर दी है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, इस अंतहीन विषय पर पहले मैं कोई राय नहीं दूंगा। मेरी इस छोटी सी कथा सुनने के बाद तुम्हें उत्तर देना है कि मांसाहार पुण्य है या पाप, और तुम्हें मांस खाना है या नहीं। वह शिकारी सोचने लगा कि इसमें मेरा तो कोई घाटा नहीं है, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और बाद में मुझे इसको खाने को मांस भी मिल जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कथा आरंभ की। उन्होंने बताया कि एक बार मगध में अकाल की वजह से खाद्य संकट पड़ गया था। अन्न का उत्पादन कम हो रहा था। राजा को इस बात की चिंता हुई कि इस समस्या का अगर शीघ्र निदान नहीं किया गया, सारा अनाज कोष समाप्त हो जाएगा और संकट भी भीषण हो जाएगा। तो सम्राट ने अपने राज्यसभा में पूछा,
देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? मंत्रीगण सोच में पड़ गए। चावल, गेहूं, आलू इत्यादि पदार्थों को उगाने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। वे तभी प्राप्त होते हैं जब प्रकृति का प्रकोप ना हो। ऐसे में तो कुछ सस्ता हो ही नहीं सकता। तो शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा कि यही उत्तम अवसर है, क्यों ना अंधाधुंध शिकार के लिए राजा को मना लिया जाए, उनसे अनुमति ले ली जाए। उसने सभा में कहा कि सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है मांस। इसके लिए धन का खर्च भी नहीं होता और यह पौष्टिक खाना भी मिलता है। सभी सामंतों ने इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन मगध के प्रधानमंत्री अभी चुप थे। सम्राट ने पूछा, प्रधानमंत्री आप चुप क्यों हैं? आपने कोई अनुमोदन क्यों नहीं किया? इस पर आपका क्या मत है? प्रधानमंत्री थोड़ा सोचने के बाद बोले और कहा, मैं यह नहीं मानता कि यह कथन सही है। मांस सबसे सस्ता पदार्थ है, फिर भी इस विषय पर मैं अपने विचार आपके सामने कल रखूंगा। प्रधानमंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले सामंत के घर पहुंचे। सामंत ने इतनी देर तक प्रधानमंत्री को अपने घर आया देखा तो वह घबरा गया, किसी अनिष्ट की आशंका से कांप गया। प्रधानमंत्री ने सामंत से कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत खराब है। राज्य वैद्य ने कहा है, किसी शक्तिशाली देह का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बच सकते हैं। आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र हैं, इसलिए आपसे योग्य कौन होगा? इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहें ले सकते हैं। आप कहें तो इस काम के लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूं। एक बड़ी जागीर भी आप मांग सकते हैं, बस आप अपनी इच्छा में कहें। मैं कटार से आपके हृदय को चीरकर बस 2 तोला मांस निकाल लूंगा। यह सुनकर सामंत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। मैं सोचने लगा, अब जीवन नहीं रहेगा तो लाख स्वर्ण मुद्राओं का मैं क्या करूंगा, और बड़ी जागीर भी किस काम की। मैं झटपट अंदर भागा और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया। मुद्राएं देकर उसने प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, श्रीमंत, मां आपकी 1 लाख मुद्राओं में अपनी 1 लाख मुद्राएं और मिलाता हूं। इस पैसे से आप किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद लें, किंतु मुझे जाने दें, यह बात किसी और को पता न चले, मैं आपसे आग्रह करता हूं। प्रधानमंत्री जी यह सब समझ चुके थे। वे उसे थोड़ी और मानसिक पीड़ा देना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने कहा, सामंत आप शरीर से बलिष्ठ हैं, आपकी कदकाठी महाराज से मिलती जुलती है, इसलिए राज्य वैद्य ने खास तौर पर आप ही का नाम लिया है। आपके दान से हमारे अच्छे राजा की जिंदगी बच सकती है। आप कहें तो मैं आपके प्रधानमंत्री पद देने के लिए तैयार हूं और स्वयं आपका कर्मचारी बनकर रहूंगा। इस गरीब प्रजा से हमारा अच्छा राजा न छीने। सामंत तो फंसता हुआ दिख रहा था। उसने शरीर पर अंग वस्त्र रखकर अपने जूते पहन लिए। जैसे ही वह वहां से भागने वाला था, तुरंत प्रधानमंत्री के पैरों में लेट गया। उसने याचना की कि प्रधानमंत्री, मैं इसके योग्य नहीं हूं। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो प्रधानमंत्री पद या इस राज सिंहासन भी मिल जाए तो उसका मैं करूंगा क्या? आप चाहे तो मेरा सब कुछ ले लें, पर मेरे प्राण न लें। मैं अपना ये भाव और सारा धन आपको सौंपता हूं, तो रातों रात राज्य से निकल जाऊंगा। इतना कहकर वो अपने घोड़े की ओर भागा और जैसे अपना घोड़ा तैयार करने लगा, आवाज आई, क्या आप अपने परिवार को भी पीछे छोड़े जा रहे हो? सामंत बोला, मेरे प्राण से परे कुछ नहीं। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो कुटुंब का क्या करूंगा? जीवन रहा तो ऐसे ही सुखी रह लूंगा। इतना कहकर घोड़े पर छलांग लगाकर बैठ भी गया। वह अभी चलने ही वाला था कि प्रधानमंत्री ने घोड़े की साख पकड़ ली। वह सामंत से बोला, भागने की आवश्यकता नहीं, आप आराम से घर पर ही रहो, मैं किसी और से प्रयास करता हूं। यह कहकर प्रधानमंत्री वहां से चले गए। प्रधानमंत्री के वहां से जाने के कुछ समय बाद सामंत के अंदर कुछ जान आई, परंतु बेचैनी बनी रही। उसकी नींद खराब हो चुकी थी। मुद्राएं लेकर प्रधानमंत्री बारी बारी से सभी सामंतों के घर पहुंचे और सभी से राजा के हृदय का 2 तोला मांस मांगा, परंतु कोई भी राजी नहीं हुआ। सबने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को लाखों मुद्राएं दे दी। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली। फिर जब सुबह होने से पहले अपने महल में पहुंच गए। अगले ही दिन राजा सभा में सभी सामंत समय से पहले पहुंच गए। सब ये जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ हैं कि नहीं, लेकिन कोई भी किसी से भेद नहीं खोलता। सबको राज्य वैद्य की तलाश थी, उनसे ही उन्हें कुछ सूचना मिल सकती थी। प्रधानमंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी थी कि जब तक महाराज राज्यसभा में न आए, किसी भी सामंत को भी महल से बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। राजा सभा में अपने चिर परिचित गति में आए और अपने सिंहासन पर आकर बैठे। सभी सामंतों ने देखा, कहीं से भी राजा उन्हें अस्वस्थ नहीं लगे। उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं था।
प्रधानमंत्री ने उसे झूठ बोला। हर सामंत के मन में ही विचार लग रहा था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, ये स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए हैं और कहां से आई? प्रधानमंत्री ने कहा, 2 तोले मांस की इतनी धनराशि जुटाई है, पर मांस नहीं मिला। अपनी जान बचाने के लिए सामंत ने मुद्राएं दी। अब आप यह विचार कीजिए कि मांस कितना सस्ता है। राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और राजा के अनाज भंडार में से अनाज निकालकर श्रमिकों को दिया। उन्होंने पौष्टिक सब्जी की खेती का तुरंत आदेश दिया। सिंचाई की व्यवस्थाएं करवाई गई। वह 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इसी कार्य के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च की गई। ऐसे साग सब्जी और फसल बड़ी तेजी से उगी और प्रजा का कल्याण भी हुआ और उन्हें भविष्य में ऐसी समस्या आने पर अपने जल स्रोतों का उपयोग करने की शिक्षा भी मिली और पौष्टिकता भी। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हुआ और खेती लहराने लगी। इस प्रकार राज्य से खाद्य संकट दूर हुआ। स्वयं भगवान श्री कृष्ण से ज्ञान पाकर वह शिकारी परिपूर्ण हो गया और यहीं से उसे ज्ञान प्राप्ति हुई और वह जान गया कि महानता जीवन लेने में नहीं, जीवन देने में है। शिकारी भगवान के आगे हाथ जोड़कर वहां से चला गया और उसने प्रतिज्ञा ले ली कि वह संपूर्ण जीवन में किसी को भी चोट नहीं पहुंचाएगा। तो मित्रों, जीवन का यह मूल्य भगवान श्री कृष्ण हमें इस कथा के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि हम यह न भूलें कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है, उसी तरह सभी जीवों को भी अपनी जान प्रिय होती है। अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। यदि संसार के संबंधों से मुक्ति करने का तर्क सही है, यदि जीव हत्या जीव को संसार बंधन से मुक्त करने का मार्ग सही है, तो अत्याचारी द्वारा किया गया नरसंहार भी तो मान्य होगा। वह ये भी तर्क दे सकते हैं कि वह लोग जीवन के कष्ट से आप लोगों को मुक्त कर रहे हैं। अगर उसके लिए वह जीवन बोझ होता तो वह कभी आपसे जान बचाने के लिए संघर्ष नहीं करता। वह अपनी जान बचाने के लिए छटपटाता नहीं, आपसे भागता नहीं। जो आपके सामने असहाय हो जाता है, उसे प्राण गंवाने पड़ते हैं। जिन जीवों को मारकर आप खा रहे हैं, उन्हें तो प्राण बचाने का अवसर भी नहीं मिलता। बर्बरता सिर्फ वही नहीं जहां सिर्फ मानव का रक्त बहता है। बर्बरता उसे भी कहा जाता है जहां स्वार्थ के लिए किसी अन्य जीव का जीवन चला जाए। हम अंत समय में जीवन भर के पापों के लिए जिंदगी भर सुकर्म करने की कोशिश करते हैं, परंतु ये भूल जाते हैं कि जब वह जीव हमारे लिए काटा गया और हमारे लिए तड़पा, उसका श्राप हमें इस जीवन में नहीं बल्कि अगले जीवन तक नहीं छोड़ता। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। धन्यवाद।